सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड एक सवाल को सॉल्व करते हैं। आज का हम लोग का सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू बाय द 4 ईयरली मूविंग एवरेज। हम लोग को ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है किस मेथड के द्वारा? तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज के द्वारा। हम लोग को सवाल दिया गया था ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैल्यू दिया गया है 2001 में 100, 2002 में 105, 2003 में 115, 2004 में 90, 2005 में 95, 2006 में 85, 2007 में 80, 2008 में 65, 2009 में 75। ये वैल्यू दिया गया है, ये ईयर और वैल्यू दिया गया है। इससे हमें ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है किस मेथड के द्वारा? तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज के द्वारा। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 4 ईयरली मूविंग टोटल करना पड़ता है। चलिए 4 साल हम लोग टोटल करेंगे 2001, 2002, 2003, 2004। 4 साल। पहला वैल्यू क्या है? 100, 105, 115, 90। ये 4 साल को जोड़ देंगे। ये 4 साल में हमें जोड़ प्राप्त होता है 410। अब इसको लिखेंगे कहां? जब हम लोग 3 ईयर का सवाल को सॉल्व किए थे तो हम लोग ठीक इसके बीच वाले ईयर में लिखे थे। यानी कहां लिखे थे? दूसरे साल में। जब हम लोग 4 ईयर के सवाल को जब 5 ईयर के जब सवाल को सॉल्व किए थे तो हम लोग इसके टोटल को कहां लिखे थे? ठीक बीच वाले साल यानी तीसरे साल में। इसी प्रकार यहां भी हम 4 ईयर में बीच में ही लिखेंगे। आइए 2001, 2002, 2003, 2004 बीच में भी लिखेंगे। आपका करना होगा सर जब पिछले बार किए थे जब उसका टोटल तो हमें कोई न कोई ईयर प्राप्त हुआ था, यहां पर तो कोई ईयर प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे जब सवाल बढ़ेंगे तो हमें ईयर भी प्राप्त होगा। अभी जो उसका नियम है कि हमको बीच में ही लिखना है। चलिए पहले हम लोग उसको बीच में लिखते हैं। तो 410 को कहां लिखेंगे? इसके बीच कौन सा होगा? 2002 के बाद। ठीक, फिर क्या नियम है? एक साल छोड़ के फिर 4 साल को जोड़ेंगे। इसको किसको? 2002, 2003, 2004, 2005। इसका बीच में इसका टोटल ये क्या है? 105, 115, 90, 95। ये चारों को जब जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 405। इसका बीच कहां होगा? 2003 के बाद। फिर आइए ऊपर से फिर एक छोड़ के 4 साल को जोड़ेंगे। यानी कौन कौन सा? 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। यानी 115, 90, 95, 85। ये 4 साल को जोड़ेंगे तो हमें बीच कहां प्राप्त होगा? 2004 के बाद। इसका जोड़ क्या आ गया? 385। फिर ऊपर से छोड़ के 4 साल को जोड़ेंगे 2004 को, 2005 को, 6 को, 7 को। क्या वैल्यू है? 90, 95, 85, 80। इसका बीच क्या आएगा? 2005 के बाद आएगा यानी 350। फिर उसी प्रकार एक छोड़ के फिर 4 साल जोड़ेंगे 2005, 2006, 2007, 2008। क्या वैल्यू था? 95, 85, 80, 65। इसका बीच क्या आ जाएगा? 325। उसी प्रकार फिर एक छोड़ के 4 जोड़ेंगे 2006, 2007, 2008, 2009। क्या वैल्यू था? 85, 80, 65, 75। इसका बीच क्या आएगा? 2007 के बाद आ जाएगा। क्या आएगा? 305। ये हमारा 4 ईयरली मूविंग टोटल हो गया। अब जब हम लोग 4 ईयरली मूविंग टोटल कर लिए तो एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। और जब 4 से डिवाइड करते तो ईयर नहीं है तो ये चलेगा नहीं। हमें कोई नहीं कोई बीच में तो हम इसको जुड़ा कर रख नहीं सकते हैं, हमें ईयर चाहिए। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? 8 ईयरली मूविंग टोटल करना होगा। 8 ईयरली मूविंग टोटल यानी 410 और 405। देखिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए इस सवाल को फिर से थोड़ा सा हम लिखें। 2001 में 100, 2002 में 105, 2003 में 150, 2004 में 90। ये सारे का टोटल कितना हो गया? 410, जो कि हम लोग बीच में लिखते हैं। उसी तरह से फिर 4 ईयर हम लोग टोटल करते हैं ऊपर से एक छोड़कर यानी 105, 150, 90 और 95। इसका टोटल क्या हो गया? ठीक इसके बीच में यानी 405। अब आप लोग गौर कीजिए
इस बीच को और इस बीच को अगर हम ले लें, यानी पहला 4 साल और दूसरा 4 साल को अगर हम लोग ले लें तो इसका टोटल को कहाँ लिखेंगे? 2003 में हमें एक ईयर प्राप्त हो गया। यानी हम क्या करना है, 8 ईयर का टोटल करना है, यानी 410 प्लस 405, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? 850। जब हम 8 ईयर का टोटल करते हैं तो हमें ईयर प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं। उसी प्रकार से देखिए 410 2002 के बाद था और 405 2003 के बाद था। अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो हमें कौन सा ईयर प्राप्त हो गया? 2003। इस दोनों के टोटल 850 लिख दिए। ये 4 साल का टोटल था और ये भी 4 साल का टोटल था। दोनों 4 और 4 कितना साल हो गया? 8 ईयर, इसलिए इसे हम हेडिंग दिए 8 ईयर मूविंग टोटल। फिर ऊपर से छोड़कर 2 साल जोड़ेंगे, 405 एंड 385, दोनों का जोड़ क्या हो गया? 790। 2003 के बाद ये टोटल था, ये 2004 के बाद टोटल था, दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा ईयर में प्राप्त होगा हमें? 2004 में। उसी प्रकार से फिर 2004 के बाद हमें टोटल प्राप्त हुआ था 385, 2005 के बाद टोटल प्राप्त हुआ था 350, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 735। कहाँ लिख सकते हैं? 2005 में। उसी प्रकार से 2005 में हमें टोटल प्राप्त हुआ था 350, 2005 के बाद, और 2006 के बाद हमें टोटल प्राप्त हुआ था 325, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 675। उसी तरह से हमें 2006 के बाद टोटल प्राप्त हुआ था 625, 2007 के बाद टोटल प्राप्त हुआ 350, दोनों को जोड़ देंगे तो हम कहाँ लिखेंगे? 2007 में क्या प्राप्त हुआ? 630। अब ये जो टोटल हुआ ये कितना साल का हुआ? अब हमें देखिए ईयर भी प्राप्त हो गया 3, 4, 5, 6, 7। अब ये टोटल हम लोग कितना साल का किए? 8 ईयर का किए। लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज, लेकिन इसे डिवाइड क्या करेंगे? 8 ईयर से देंगे, क्योंकि हम लोग 4 ईयर और 4 ईयर 2 बार जोड़ दिए, यानी क्या मिल गया? 8 ईयर। इसे 8 से डिवाइड करेंगे तब हमें 4 ईयर मूविंग एवरेज प्राप्त हो जाएगा। 815 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ? 101.88। 790 को 8 से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त हुआ? 98.75। 735 को 8 से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त हुआ? 91.88। 675 को 8 से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त हुआ? 84.38। 630 को 8 से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त हुआ? 78.75। इस प्रकार हमारा 4 ईयर मूविंग एवरेज का सवाल सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देखें हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले 4 ईयर को जोड़े और इसके जोड़ को कहां लिखें? ठीक बीच में। फिर ऊपर से एक छोड़ के फिर 4 साल को जोड़े, इसके जोड़ को कहां लिखें? ठीक बीच में। अब क्या किए कि दोनों बीच यानी 4 साल और फिर 4 साल, दोनों 4 साल को जोड़ दिए तो हमें कितना कितना हो गया? 4 साल और 4 साल 8 साल। इसका टोटल को कहां ठीक लिखे? ठीक इस दोनों के जोड़ के बीच में, यानी इस दोनों के जोड़ के बीच में कौन सा ईयर प्राप्त हुआ? 2003। उसी तरह एक छोड़कर फिर जब हम लोग जोड़े इसका क्या प्राप्त हुआ था? 405, वो कहां हुआ था प्राप्त? 2003 के बाद। फिर दूसरा जोड़ 385, वो कहां प्राप्त हुआ था? 2004 के बाद। फिर इसके बीच में हमें कौन सा ईयर प्राप्त हुआ? 2004। यानी टोटल कितना साल का था? ये 8 ईयर। अब इसका 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम क्या किए? 8 से डिवाइड कर दिए, जो हमारा 4 ईयर मूविंग एवरेज निकल गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको हम 2 सवाल दे रहे हैं, हमें आशा है कि दोनों सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।